सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के चाहे जितने प्रयास कर ले, ये पार्टी जर्जर अवस्था में पहुंच गई है और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी का कोई स्कूप नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस बदहाली में पहुंचाने का काम देश के पसमांदा मुसलमानों ने किया है। अनीस मंसूरी रविवार को बरेली में पसमांदा मुस्लिम समाज के मंडलीय सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसमें पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और जनपद रामपुर से आए हजारों की संख्या में पसमांदा मुसलमानों ने बड़ी संख्या में गर्मजोशी से भाग लिया। पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि देश में मुसलमानों की कुल आबादी का 85% मुसलमान पसमांदा हैं, जिन्हें आज़ादी के बाद भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, जिसे 10 अगस्त 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए खत्म कर दिया गया। ये आज़ाद भारत की एक बड़ी घटना थी, जिसके बाद पसमांदा मुसलमानों के हालात बदतर होते गए। हालात ये हैं कि अभी तक पसमांदा मुसलमानों की एक बड़ी आबादी पिछड़ा व आदिवासी घोषित होने से वंचित है, जिसमें सावंत, भाट, रहमानी, गौरिया, नालबंद, गधेदी, आतिशबाज और जागा प्रमुख हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की उपेक्षा के चलते पसमांदा मुसलमानों की लगभग 50 जातियां, जिनके पुश्तैनी कारोबार समाप्त हो गए हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। हमारे बच्चों की तालीम शिक्षा संभव नहीं हो पा रही है, रोजगार खत्म हो गए हैं। पसमांदा मुसलमानों की बदहाली की कड़वी सच्चाई का जिक्र मां राजेंद्र सच्चर आयोग एवं मां रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया है। अनीस मंसूरी ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग कोटा में अतिपिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए और पसमांदा पिछड़े अधिसूचित मुस्लिम जातियों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे ऊपर रखा जाए और खाली जगहों में बैकलॉग के द्वारा भर्ती किया जाए। इस अवसर पर पीलीभीत, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के पदाधिकारी व सम्मानित कार्यकर्ता ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से हाजी अंजुम अली एडवोकेट डॉक्टर शमशाद अंसारी, कैफी अजहरी, इनाम वारिस, शामशुद्दीन मंसूरी एडवोकेट, लाइक मियां, मोहम्मद सलीम खां, मोहम्मद रजा गद्दी, मुन्ना मंसूरी, जमालुद्दीन घोसी के अलावा हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का में बोलते हुए अनीस मंसूरी ने कहा, लगभग 15 वर्षों से पूरे तर्मन दल से जुड़ करके समाज को इकट्ठा किया, जो वो समाज है जो मुसलमानों में 15% कुल मुसलमानों का आबादी का 15% छोड़ दिया गया है, तो 85% मुसलमान जो पसमांदा तबलीग से आते हैं, जिनमें 49 बिरादरियाँ जो पिछड़ी जाती हैं वो पसमांदा तबलीग से आती हैं और वो उनकी आबादी 85% है। और जो 4 जातियाँ से सैयद मुगल पठान वो 15% के लोग हैं। तो हम लोग अपने अधिकार को लेकर के पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से सरकार से हमेशा आवाज़ उठाते रहे कि पसमांदा तबलीग के लोग इनका कारोबार छिन गया है, ये देश के अंदर बेरोजगार हो गए, भुखमरी का घर पहुँच गए हैं, ये पिछड़े लोग हैं, इनके पास जमीनें जायदाद नहीं रही, इनके पास कोई संसाधन नहीं रहा कमाई का, इनके पास पुश्तैनी धंधे थे। इस आधुनिकीकरण युग में, मशीनीकरण युग में उनके पुश्तैनी धंधे उनके हाथों से छीन गए। इसलिए उनके तरक्की के लिए, उनके धान के लिए सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम मानते हैं कि जो मुसलमान पार्टी में आला लीडर में बैठा था, सभी आज़ादी दलों में बैठे बड़े मुसलमानों ने पसमांदा मुसलमानों की आवाज़ को कभी बुलंद नहीं किया, उनकी आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए आज ये 70 सालों में हमारे हालात बद से बदतर हो गए और इसका उदाहरण साफ है कि इस देश के अंदर एक कमेटी बनी, सच्चर साहब की कमेटी, राजेंद्र सच्चर आयोग बना, रंगनाथ मिश्रा आयोग बना। आयोग की कमेटियों ने पिछले मुसलमानों की बदहाली की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार ने हमारे लिए तो हमारा पूरी जांच करा लिया पिछले मुसलमानों को, लेकिन अभी तक सरकार ने दवा नहीं दी, कांग्रेस ने दवा नहीं दी, मौजूदा सरकार ने दवा दी। हम चाहते हैं कि पसमांदा मुस्लिम समाज इस देश की धारा से जुड़े, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को हम सब लोगों को मेरा सर सवाल ये है कि आप समाजवादी पार्टी में भी रहे, उन्होंने रहे थे, फिर आप बीएसपी में भी रहे और मैंने आपकी पूरी तकरीर सुनी। तो जो प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन में बात की थी, पसमांदा समाज की तरक्की को लेकर एक रोड मैप तैयार किया था, तो उसी में दानिश अंसारी जो कि
यहाँ पर यूपी में मंत्री भी हैं, या उन्होंने तो उस कदम को आगे बढ़ाते हुए दानिश अंसारी को मंत्री बनाया। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन